कहते हैं हर जंगल पेड़ों से नहीं बनता, कुछ जंगल यादों से बनते हैं, कुछ डर से, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान से उसका एक हिस्सा मांग लेते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, नीरसाई। दिन में आम, लेकिन पौष मास की अमावस की रात ये गांव अपनी परछाइयां गिनता था। और गांव से सटा जंगल, जिसका नाम सुनते ही बुजुर्ग चुप हो जाते थे, अघोर वन। कहा जाता था जो वहां गया वो लौटा जरूर, पर पूरा नहीं। नीरसाई के आखिरी छोर पर एक जर्जर सी झोपड़ी में लालटेन की लौ कांप रही थी। चारपाई पर पड़ी थी कमला, तेज बुखार और टूटती सांसें। कुछ नहीं होगा कमला, सुबह से पहले दवा ले आऊंगा, तू हिम्मत मत हार। कमला की आंखें खुलीं। उन आंखों में बुखार नहीं था, डर था। माधव, आज मत जाना। आज ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, आज ये सुनता है। आज मत जाना माधव, आज अमावस है, आज अघोरवन रास्ता नहीं देता। कमला, हर ठंड को भूत मत बनाओ। ये ठंड नहीं है, ये वही हवा है जो पिछले साल रघु को ले गई थी। वो भी ऐसे ही हंस रहा था जाते वक्त। आज अगर तुम गए तो वापस जरूर आओगे, पर शायद पूरे नहीं। कोने में बैठी नंदिनी रोने लगी और 15 साल का आरव आगे आया। बाबा, मैं चलूंगा आपके साथ, आप अकेले मत जाइए। कमला ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। वहां आवाजें बदल जाती हैं बेटा, वहां माँ भी माँ नहीं रहती। अगर नहीं गया तो ये रात इसे ले जाएगी। डर से बड़ा कोई दैत्य नहीं होता। अगर मैं दवाई लेने नहीं गया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की डालियां दांत चबाने जैसी आवाज कर रही थीं। बाबा, हवा कान के पास कुछ बोल रही है। मत सुन, जो सुनेगा वही रुकेगा। कोहरा अचानक गाढ़ा हो गया, इतना गाढ़ा कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उस सफेद धुंध के बीच एक पीली कांपती हुई रोशनी दिखाई दी। न तेज न साफ, बस इतनी कि आंखें उसी पर टिक जाएं, जैसे कोई कह रहा हो, इधर आओ, बस इधर। जैसे जैसे वे पास आए, एक जली हुई सी चाय की दुकान उभरने लगी। लकड़ी काली पड़ चुकी थी, छप्पर टेढ़ा था और जमीन राख से भरी थी। केतली उबल रही थी, टन टन टन। वो आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। ढाबे के पास एक बूढ़ा बैठा था, उसकी पीठ झुकी हुई थी। चेहरा रोशनी में आधा दिख रहा था, आधा अंधेरे में। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे गले में राख भरी हो। अमावस की रात यहाँ कोई यूं ही नहीं आता। या तो कोई बहुत मजबूर होता है या बहुत नासमझ। नासमझ तो तुम मुझे लग नहीं रहे। लगता है कोई बहुत बड़ी मजबूरी है जो इतनी रात में घर से बाहर निकले हो। जमीन राख से भरी थी। आरव ने अनजाने में माधव की बाह पकड़ ली। रास्ता बताइए, हमें शहर जाना है। बूढ़ा बिना उनकी ओर देखे बोला, रास्ता? यहाँ रास्ते नहीं होते मुसाफिर, यहाँ सिर्फ फैसले होते हैं, और वो फैसले ये जंगल खुद करता है। उस पल हवा ठंडी नहीं थी, नुकीली थी। आरव का हाथ कांपने लगा। अगर माँ की आवाज सुनो तो समझ लेना वो माँ नहीं है। माधव ने एक पल के लिए ढाबे को देखा, फिर बेटे की ओर।
उन्होंने चाय नहीं पी, पीछे मुड़े बिना अंधेरे में आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद आरव का कदम लड़खड़ाया। उसने नीचे देखा। बाबा, जमीन गीली क्यों लग रही है, जैसे मांस की बनी हो। उसने पैर रगड़ा। मिट्टी नहीं थी, कुछ चिपचिपा था। माधव कुछ नहीं बोला, बस कदम तेज कर दिए। तभी भैया, मुझे ठंड लग रही है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आरव का शरीर सुन्न हो गया। ये नंदिनी है। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, डरी हुई, कांपती हुई, जैसी उसकी बहन की होती थी। पीछे मत देखना, वरना हम यहीं फंस के रह जाएंगे। आवाज और पास आ गई। अब वो कान के बिल्कुल क्यों नहीं पास रुक थी। रहे? क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? बस एक बार पीछे देख लो। अगर मैं झूठी निकली तो मेरी कसम। अगर सच में वो हुई तो, अगर वो यहाँ फंस गई तो। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। माधव रुका, गहरी सांस ली। तो वो अब इंसान नहीं रही बेटा, और जो इंसान नहीं रहता वो जंगल का हो जाता है। अचानक केतली की वही आवाज। ढाबा फिर सामने था, लेकिन इस बार कोई आग नहीं, कोई धुआं नहीं। दो लोग बेंच पर बैठे थे, सर झुके हुए। बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। त्वचा झुलसी हुई, आंखों की जगह गहरा काला गड्ढा। उसने उंगली उठाई। दवा ले गए, अब कुछ छोड़ जाओ। आरव ने कदम बढ़ाना चाहा, नहीं बढ़े। बाबा, मेरे पैर। हवा भारी हो गई। पीछे बैठे दोनों ने सर उठाया। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काला धुआं। माधव ने पूरी ताकत लगाई, आरव को झटके से खींचा। दोनों भाग पड़े। माधव ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। कमला जिंदा थी, नंदिनी रो रही थी। सब कुछ ठीक लगता अगर लालटेन की रोशनी सच न बताती। दीवार पर कमला की परछाई, नंदिनी की परछाई, लेकिन जहां माधव और आरव खड़े थे वहां कुछ भी नहीं। रोशनी उनके आर पार जा रही थी। कमला की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अघोरवन कुछ भी मुफ्त नहीं देता। दरवाजे पर 3 धीमी दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, बिल्कुल माधव जैसी। कमला, दरवाजा खोलो, मैं दवा ले आया हूं। सवाल ये नहीं कि बाहर कौन है, सवाल ये है अंदर कौन है। लालटेन की लौ एक पल के लिए तेज हुई, फिर कांपने लगी। कमला की आंखें दरवाजे पर जमी थीं। उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं। बाहर वही आवाज। कमला, दरवाजा खोलो, मैं दवा ले आया हूं। माँ, पापा तो अंदर है, तो ये कौन है? माँ, दरवाजा मत खोलना, ये अंदर आने के लिए इजाजत मांग रहा है। आरव ने अपने हाथ देखे। असल थे, गर्म थे, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं पड़ रहा था, कोई साया नहीं। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार आवाज बदली। कमला, तू ही तो कहती थी कि मुझे ठंड जल्दी लग जाती है। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। ये बात सिर्फ माधव जानता था। ये कैसे जानता है? तभी आरव को बूढ़े की बात याद आई। अगर रुक गए तो अभी अमावस को
तुम भी उसी बेंच पर चाय पीने मिलोगे।